मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मैं राजेश कुमार और आपके सामने लेकर आया हूं एक वचन परमेश्वर का, और प्रयास करूंगा कि किस तरह से परमेश्वर के जो वचन है, परमेश्वर अपने वचनों में हमसे क्या कहना चाहते हैं, उसको समझने के लिए हमको विशेष प्रकार की विजडम और डिस्क्रिशन की आवश्यकता होती है, यानी कि बुद्धिमत्ता और विवेक। क्योंकि हम सबको परमेश्वर के वचनों को समझना जरूरी है, और जब तक हमको परमेश्वर के वचनों की समझ नहीं आएगी तब तक हम समझ सकते हैं कि एक आधे अधूरे मसीही हैं, और हमको कंप्लीट बनने के लिए वचनों की गहराई तक पहुंचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब हम वचनों की गहराई समझना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए हमको एक अलग प्रकार की प्रसन्नता होती है, एक आत्मिक खुशी हमको मिलना शुरू हो जाती है, और हम अपने आप पे गर्व महसूस करने लगते हैं कि सच में परमेश्वर ने हम पे विशेष कृपा की है। तो आज का जो वचन है मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, भजन संहिता 121 का 6। ना तो तुझे दिन की धूप से और ना रात की चांदनी से कुछ हानि होगी। तो कहने का तो वैसे मतलब एक सीधा सा एक लाइन का ये वचन है, एक सेंटेंस का ये वचन है, किंतु उसमें बहुत बड़ी गहराई छिपी हुई है। अब समझने के लिए तो ये बहुत ही, अगर हम साधारण तरीके से समझे तो परमेश्वर कह रहे हैं कि दिन की धूप से तुझे हानि नहीं होगी और ना रात की चांदनी से तुझे हानि होगी। लेकिन परमेश्वर एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं, इसमें बहुत बड़ा भेद छिपा है, बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ी गहराई छिपी है। तो मैं वही आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हमको वचन में विशेष कर किस पे ध्यान दिया गया है, दिन और रात। तो दिन का धूप और रात की चांदनी, हम दोनों का मतलब पहले समझेंगे, तब हमको उसकी गहनता समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि 1474 पेज की जो पुस्तक है पवित्र बाइबल, वो पुस्तक ने एक बहुत बड़ा शास्त्र है, और अगर हम उसको गहराई से समझना शुरू कर दें तो शायद हमारा जीवन कम पड़ जाए। तो आज हम इस वचन को पहले समझेंगे। भजन संहिता 12 का 16, ना तो तुझे दिन की धूप से और ना रात की चांदनी से हानि होगी। तो दिन की धूप का जो अर्थ होता है मेरे प्रियो, वो सीधा सीधा परमेश्वर के प्रकाश से होता है, परमेश्वर की उपस्थिति से होता है। और जो रात की चांदनी, रात अर्थात शैतान, नकारात्मकता, नेगेटिविटी, धूप दिन पॉजिटिविटी। तो इस संसार में द्वंद्व चल रहा है परमेश्वर और शैतान के मध्य में, और जिसका प्रभाव मनुष्य पे पड़ता है। जिसने परमेश्वर को अपना लिया वो परमेश्वर का बंदा, और जिसने शैतान को अपना लिया वो शैतान का बंदा। तो इसी स्थिति और परिस्थिति में पूरा संसार चल रहा है, और हम सब जानते हैं कि ये जो स्थिति प्रकट हुई थी ये अदन की वाटिका से इसका आरंभ हुआ था। ठीक है, इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो परमेश्वर कहना चाहते हैं कि जब परमेश्वर का प्रकटन होगा, यानी कि जब परमेश्वर प्रकट होंगे, इस संसार में उपस्थित होंगे, तो उनके उस प्रकाश तेजोमय से संसार के जितने भी दुष्ट प्रवृत्ति के प्राणी हैं, पापी हैं, उन सब का नाश होगा, और एक नई सृष्टि का संचालन होगा, एक नई सृष्टि का निर्माण होगा। लेकिन परमेश्वर के प्रकाश में वो सभी लोग बचेंगे जो परमेश्वर के सच्चे दास हैं, सच्चे भक्त हैं। चाहे उनके ऊपर कितनी भी विपत्ति आई, कितना भी कष्ट आया, कितनी भी परेशानी आई, उन्होंने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा, परमेश्वर का हाथ बिल्कुल नहीं छुड़ाया अपने, पर उन्होंने परमेश्वर का हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। और जो लोग दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हुए हैं, पापी जो लोग हुए हैं, और जिन्होंने पूरी तरह से, जिनके भीतर शैतान की प्रवृत्ति छाई हुई है, वो सब जो है परमेश्वर के प्रकाश में ध्वस्त हो जाएंगे, जल जाएंगे और भस्म हो जाएंगे। ये हमको समझना है। तो परमेश्वर का जो प्रकाश जब आएगा हमारे सामने, परमेश्वर जब अपने पूरी प्रकाश के साथ प्रकट होंगे, प्रभु यीशु मसीह का जब दूसरा आगमन होगा, तो जो सच्चे परमेश्वर के दास हैं वो सब बचाए जाएंगे, उनको किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। उसी प्रकार से जब शैतान का प्रभाव, यानी कि रात चांदनी का जो उसमें बताया गया है, शैतान का प्रभाव जब पूरी तरह से इस संसार में पड़ेगा, क्योंकि जब परमेश्वर का आगमन होगा तो उसी वक्त जो है परमेश्वर के आगमन जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा,
वैसे वैसे शैतान का प्रभाव भी बढ़ता जाएगा, जो अभी हम देख भी रहे हैं। तो शैतान के प्रभाव में जो परमेश्वर के लोग हैं, जो धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर के सच्चे दास हैं और जो परमेश्वर की सच्ची सेवा कर रहे हैं, शैतान उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, उनको किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होगी। तो सीधे अर्थों में परमेश्वर हमको यही कहना चाहते हैं कि दिन की धूप यानी कि परमेश्वर के प्रकाश में, यानी कि परमेश्वर का जो प्रकटीकरण होगा, जब परमेश्वर जिस संसार में आएंगे प्रभु यीशु मसीह, तो जितने भी धर्मी लोग हैं सब बचाए जाएंगे और जो हम दुष्ट लोग हैं उनका नाश होगा। उसी प्रकार जब शैतान का प्रभाव होगा तो भले ही दुष्ट और जो शैतान की प्रभाव से ग्रसित लोग हैं, या शैतान का प्रभाव जिन पे पूरी तरह से पड़ गया है, जिन्होंने शैतान को अपना लिया है, वो बहुत अमीर हो जाएंगे, बड़े बड़े नेता लोग बन जाएंगे, बहुत बड़े सुख सुविधाएं उनके पास आ सकती हैं, किंतु परमेश्वर के प्रकाश में वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो इस एक वचन में परमेश्वर हमको यही कहना चाहते हैं। अब एक दूसरा वचन भी हम ले लेते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 का पहला वचन, जिसमें यूहन्ना ने स्वर्ग में एक चिन्ह देखा। इसमें विशेषकर चिन्ह पे आप ज्यादा ध्यान दें कि एक स्त्री जो है वो लेटी हुई है और सूर्य ओढ़े हुई है और उसके सर पे 12 तारों का ताज है और पांव तले चंद्रमा है। तो अब ये एक प्रतीक चिन्ह है। अभी बहुत से लोगों ने इसको डिकोड करने का प्रयास किया है, लेकिन वो पूरी तरह से इसको नहीं बता पा रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को सुना, अच्छे जो परमेश्वर के दास हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, उनकी बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में आती हैं, किंतु मैंने जब उनको सबको सुना तो इस वचन को पूरी तरह से वो अनलॉक नहीं कर पाया। तो एक चीज तो सबने कॉमन बताई है, वो बिल्कुल ठीक है। स्त्री जो हमको इज़राइल के विषय में बताती है, यानी कि वो इज़राइल है। अब सूर्य ओढ़े हुए, उसके विषय में कोई नहीं, किसने नहीं बताया। तो सूर्य ओढ़े हुए है, यानी कि सूर्य का मतलब दिन, प्रकाश, परमेश्वर का आत्मा उस पे उतर गया है और उसके सर पे 12 तारों का मुकुट, यानी कि वो इज़राइल के 12 गोत्रों को दर्शाता है, जिसके विषय में हम जानते हैं 1,44,000 लोग यानी कि एक जो 12 गोत्र हैं और 12 गोत्र के एक गोत्र के पीछे कितने 12,000 लोग हैं, क्षमा कीजिए। तो अगर इनको सबको जोड़े तो 1,44,000 होते हैं जो परमेश्वर के स्वर्ग में रहते हैं ये लोग, और जब परमेश्वर का आगमन होगा तो ये सब उनके साथ आएंगे। तो ये ताज हैं, ये 12 गोत्र जो है इज़राइल के ताज हैं, ये विशेष लोग हैं, विशेष परमेश्वर के लोग हैं ये, तो ये उनको दर्शाता है। और चंद्रमा पांव तले है, तो चंद्रमा पांव तले का मतलब अंधियारी छटना, यानी कि अंधियारा का खत्म होना। तो जब रात्रि का समय आता है और जब चंद्रमा रात्रि का समय में रात्रि का जो भोर का समय आता है, जब प्रथम भोर होता है, प्रथम पहर होती है, तो चंद्रमा बिल्कुल अस्त होता हुआ हमको दिखाई देता है। तो वही उसमें इसका यही जो प्रतीक रूप है वो यही है कि भोर आ रही है और अंधियारा ढल रहा है। और सूर्य यानी कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो इज़राइल के ऊपर प्रकट होने वाला है, यानी कि उसका जो पदार्पण है वो हो गया है, यानी कि वो महिला बाद में, अगर हम अगला वचन पढ़ें तो वो गर्भवती हुई, यानी कि परमेश्वर का जो पहला कदम है एक नन्हे शिशु के समान वो उनके गर्भ में आ गया, यानी कि वो बीज जो है इज़राइल में बो दिया गया है। ठीक है, ये उसको दर्शाता है। तो इस पूरा इसका ये मैंने खुलासा आपके सामने बहुत ही साधारण तरीके से रख दिया है, और बहुत अधिक मैंने इसमें जो तैयारी का मतलब ये है कि मैंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया अच्छे, और बिना किसी लार लपेट के और बिना किसी सजावट के मैंने ये सारा आपके सामने संदेश रख दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर का आत्मा जो है उतरने वाला है, और परमेश्वर का आगमन का जो प्रथम कदम है उसके चिन्ह अभी नजर आने वाले हैं। इस सब के लिए हमको तैयार रहना है, और किसी भी समय
परमेश्वर का जो प्रकटीकरण है वो इस संसार में हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको खूब आशीष दे।